बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाक़या है 2007 की बात है। दिसंबर का महीना था, सर्दियों की रात थी। हमें इत्तला मसूल हुई कि एक पेट्रोलिंग का एएसआई थाना उधर है बहादुर शाह सदर साहिवाल में डीएसपी तैनात। बहादुर शाह के इलाके में एक एएसआई आ रहा था, आगे डाकुओं ने नाका लगाया हुआ था और वो एएसआई भी गालबन उस वक़्त मुसल्ला था या पता नहीं गैर मुसल्ला था। बहरहाल डाकुओं ने जब लाइट पड़ी, देखा कि वो पुलिस अफसर है, तो उन्होंने प्रॉम्प्ट 5 डिकेट थे, उन्होंने एक ने सीधा फायर मारा उसके सीने में और वो पेट्रोलिंग का एएसआई वहीं शहीद हो गया। वो डाकू थे, मोटरसाइकिल छीनने के लिए या नकदी छीनने के लिए खड़े थे। पता नहीं खौफजदा हो गए या डर गए या उन्होंने जो भी किया, वो हमारा पेट्रोलिंग का एएसआई शहीद हो गया। मैं मौके पर पहुंचा, उधर एसएचओ वगैरह पहले मौजूद थे, तो हम थाने में बहादुर शाह चला गया। तो उस वक़्त सैयद जावेद शाह साहब हमारे डीपीओ थे, बड़े नामवर पुलिस अफसर थे और उनका भी बड़ा नाम है। और एसपी इन्वेस्टिगेशन थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, डॉक्टर रिजवान जो एफआईए के डायरेक्टर थे जिनकी डेथ हुई पिछले दिनों, वो उधर एसपी इन्वेस्टिगेशन थे। उन्होंने मुझे टेलीफोन पे बताया, उसने कहा डीएसपी साहब आप मोहम्मद सैन सुरागी है, वो साथ ही थाना है तांदलियाँ वाला में रहता है, आप उसको उठवा लें। इनके हमने मुल्ज़मान चूँकि पैदल वहाँ से भागे हैं, उनके खुरे हमने शनाख्त करने हैं। मैंने गाड़ी भेजी सरकारी, वो वहाँ से नज़दीक ही था तांदलियाँ वाला, वो मैंने मोहम्मद सैन सुरागी को बुलवा लिया। वो थाने पहुँच गया, रात 12-1 बजे का टाइम था। मैंने वो एसपी साहब को बता दिया, मैंने कहा जी वो सुरागी आ गया है, तो मैंने उसके सोने का इंतज़ाम कर दिया है और सुबह इंशाअल्लाह ताला हम खुरा उठाएंगे और मुल्ज़मान तक पहुँचेंगे। वो बड़ा मुझे हंस के कहने लगे, डीएसपी साहब आपने फैसलाबाद में नौकरी की है? मैंने कहा नहीं सर, मैंने नौकरी नहीं की। आप इस मोहम्मद सैन सुरागी को जानते हैं? मैंने कहा जी मैं नहीं जानता, आज तो मैंने पहली दफ़ा इससे मिला हूँ। उसने कहा ये मोहम्मद सैन सुरागी जो है, इसकी सबसे बड़ी जो खूबी है, ये रात को खुरा निकालता है, दिन को तो ये खुरा पकड़ ही नहीं सकता। इसकी क्वालिटी ये है, इसका फन ही ये है। तो आप फौरी तौर पे टार्चों का अरेंज करें, हमने रात रात खुरा निकाल के बंदों को पकड़ना है। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा ये रात को कैसे खुरा निकाल लेगा भाई। सो एंड सो जी हमने टार्चें और बैटरियों वगैरह का बंदोबस्त कर लिया। वो सुरागी को ले के हम जहाँ से स्पॉट था, तो वहाँ से एक मुझे बेल्ट भी मिली थी। ये बेल्ट जो होती है ना, पहले ज़माने में फ़ौजी पहनते थे, वो उन्होंने डाकुओं ने मेरे ख्याल पहनी होगी, उसमें कोई बंदूक शंदूक लगाई होगी, कोई ऐसी चीज़ होगी। वो भी मुझे मौके से मिली, वो जो हुआ था। वहाँ से हमने खुरा निकालना शुरू किया। मुझे बड़ा याद है जी, वो हम चलते गए, खुरा कभी गुम हो जाए रात को, कभी धुंध भी बड़ी थी, कभी मिल जाए, कभी गुम हो जाए, कभी दिल, इस तरह हमने कुछ तकरीबन मुझे याद है कोई 14-15 किलोमीटर का फासला हमने तय किया रात में। फजर का वक़्त हो गया, अजानें शुरू हो गई, एक गांव में वो खुरा दाखिल हो गया। वो सुरागी हमें कहने लगा जी चलो जी, वो लेता गया, वो चौक क्रॉस कर गया। चौक आप यकीन करें कि उस सुरागी ने जाके हमें कहा कि जी आपके जो डिकेट है ना, वो इस घर में मौजूद। नफरी मेरे साथ थी, मैंने रेड किया वहाँ, तो बंदे वहाँ थे टोटल 5 वारदात करने वाले। 2 पिछली खिड़की तोड़ के भाग गए और 3 हमने रेड हैंडेड पकड़ लिए। रेड हैंड पकड़ के उनको इंटेरोगेट किया, वो मान गया जी हमने ये वकूआ किया है। फिर हमने कहा भाई उसको मर्डर किसने किया? उसने कहा जी एक इमरान बलोच नामी लड़का है, उसने मर्डर किया है, तो वो भाग गया। तो
वो हमने कहा वो बेल्ट वहाँ थी मेरे पास थी उस वक़्त वो हाथ में। उसने कहा जी ये जो बेल्ट आपने उठाई हुई है ना, ये देखें इस पे इमरान का नाम भी लिखा हुआ है। और वो वाकई सुर्ख स्याही से इमरान उर्फ लाल, ये जी उसका निक नेम लाल है, वैसे इमरान है। ये उसी की बेल्ट थी, उसी ने इसमें कटी हुई नाली वाली बंदूक अड़ेसी हुई थी, उसी ने फायर किया। जब फायर किया तो बंदूक उसने हाथ में पकड़ ली, बेल्ट वहाँ फेंका है। ये भी एक सबूत है। सो एंड सो वो सारे मतलब वो जो मुल्ज़मान भी कन्फेस कर गए और 3 हमने रेड हैंड पकड़ लिए। 2 दिन बाद हमने रेड के सिलसिले में अपना रेड किया इमरान की गिरफ्तारी के सिलसिले में। उसका हमारे साथ इनकाउंटर हुआ और इमरान को हमने जहन्नम रसीद कर दिया। वो पुलिस मुकाबले में मारा गया और एक उसके साथ जो था वो पकड़ा गया। इस तरह 4 मुल्ज़मान हमने पकड़े। मैं कहने वाली बात यह है कि 2000 ये आपको मैं 7 का वाक़या बता रहा हूँ। उस वक़्त जो अफसरान थे इतना सीरियस लेते थे ना, मतलब किसी भी डिकेटी विद मर्डर को, ठीक है, और एक पुलिस अफसर का शहीद हो जाना तो बहुत बड़ा चैलेंज होता था। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज था और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसी रात मुल्ज़मान भी पकड़े। 48 घंटे बाद वो जो बंदा उसका ASA को शहीद करने वाला था उसको हमने जहन्नम वासिल किया। तो हम इस तरह अपने आप में सुरखरू हुए कि अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया। तो बस ये एक मेरा यादगार वाक़या है जो मैं आपको शेयर करना चाह रहा था। तो मतलब ये हमारी एक अच्छी एफर्ट और अच्छी तफ्तीश थी और बिल्कुल ये देसी तरीके से हुई थी, इसमें कोई टेक्निकलिटी यूज़ नहीं हुई थी। अब तो मेरा ख्याल है रिवाज खुरे का या सुरागियों का बिल्कुल नहीं रहा। तो ये हम उस दौर की बातें बता रहे हैं कि जब कोई रिसोर्सेज नहीं होते थे तो हमने इस तरह एफर्ट्स करके दिन रात जाग के ये मतलब काम को किया और मुल्ज़मान को कैफरे करतार तक पहुंचाया। थैंक यू जी।